हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो होने वाली है मोशन के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे मोशन क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में और कुछ उसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ओके, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो के लास्ट में बेटा मोशन से रिलेटेड आप सभी लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ये कॉन्सेप्ट को आप रियल लाइफ में भी अप्लाई कर पाओगे। सो हेडिंग डालते हैं मोशन। नाउ बिफोर वी स्टार्टिंग अबाउट द मोशन, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि इस वीडियो के अंदर मोशन चैप्टर के अंदर और थ्रू आउट द मोशन चैप्टर वी आर गोइंग टू यूज ऑब्जेक्ट एंड बॉडी एज अ सिंगल टर्म। अगर बेटा मैं ऑब्जेक्ट बोलूं या बॉडी बोलूं, दोनों का मतलब एक होने वाला है। ओके, सो नो कंफ्यूजन, इस चीज के ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। चलिए बेटा हेडिंग डालेंगे मोशन। मोशन की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, वो सुन लीजिए पहले, फिर उसको समझते हैं मोशन क्या होता है। सो डेफिनेशन ये होगी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करे, उसको क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सराउंडिंग में बेटा क्या क्या आते हैं, सराउंडिंग में जो भी आपके चारों तरफ है उन सबको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। सो इस मार्कर के लिए मैं हो गया, कैमरा हो गया, बोर्ड हो गया, ये सब कैसे वर्क करेंगे, सराउंडिंग जैसे वर्क करेंगे। सो दिस इज द मार्कर और इसके लिए मैं एक सराउंडिंग ऑब्जेक्ट हूँ। सो ये मेरे रेस्पेक्ट में टाइम के साथ अगर अपनी पोजीशन को चेंज करे, सो उसको क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। तो लिखते हैं बेटा, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, said to be in motion when it changes its position, changes its position with respect to surrounding, with respect to surrounding with the time। जब कोई बॉडी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करे, उसको क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, इसके सराउंडिंग में जो भी होगा उसके रेस्पेक्ट में अगर ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे तो मोशन बोलेंगे। अगर ये बंदा किसी पेड़ के पास खड़ा है, राइट, सो ये क्या हो गया, इसका सराउंडिंग ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये बंदा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में यहाँ है और t इज इक्वल टू कुछ 5 सेकेंड बाद ये बंदा यहाँ पे पहुंच जाता है, तो इसने क्या किया, टाइम के साथ सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो ये क्या हो गया, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट। अगर इसी के साथ अगर मैं पेड़ के साथ अगर कोई कार लगा दूं, राइट, ये बस होगी बेटा, चलो अगर ये बस है और इसके पास ये इनिशियली ही वाज स्टैंडिंग नियर ए बस, अगर ये बंदा शुरू में एक बस के पास खड़ा है और कुछ टाइम बाद ये बस से इतनी दूर चला जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, बस के रेस्पेक्ट में इस पर्सन ने टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज किया। ठीक है, आया बात समझ में? ओके, सो जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा बेटा, स्टेशनरी, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तभी तो हम ऑब्जर्व करेंगे। और किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पॉइंट आउट करके ये बता रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट से ये अपनी दूरी चेंज कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। ओके, सो अगर ये पेड़ के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो पेड़ को क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। बेटा आप रेफरेंस ही तो दे रहे हो कि इस पेड़ के साथ इसने अपनी पोजीशन चेंज करी, टाइम के साथ इस पेड़ के साथ इस बंदे ने अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज किया। सो ये क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, रेफरेंस पॉइंट। समझ में आया क्या होता है बेटा, दोबारा रिकैप कर लेते हैं मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसको क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे।
ओके, अब इसकी दूसरी टर्म के बारे में बात करते हैं, दैट इज रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो उसको क्या बोलेंगे? रेस्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही मार्कर है और इसके लिए मैं एक सराउंडिंग ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हूँ और ये 1 सेकंड पे भी यही है, 2 सेकंड बाद भी यही है, और ये 10 सेकंड के बाद भी यही है, और ये 10 घंटे के बाद भी यही है, मतलब ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। चलिए इसकी भी डेफिनेशन लिख देते हैं। सेकंड क्या आता है? रेस्ट। ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट when it do not changes its position with respect to its surrounding with the time। समझ में आया? क्लियर हो गया रेस्ट का भी? आई थिंक मोशन भी क्लियर है और रेस्ट भी क्लियर है। ओके, चलिए अब आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। हमारी बुक में जो टाइप्स ऑफ मोशन गिवन है वो 3 टाइप से मोशन गिवन है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो यहाँ पे 6 टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे। सो आइए हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ मोशन और लिखेंगे और फिर उनको समझेंगे 1 बाय 1। हेडिंग डालो बेटा, टाइप्स ऑफ मोशन। The first is linear motion. The second is curvilinear motion. Third is circular motion. Fourth is periodic motion. Fifth is oscillatory motion. And sixth is rotational motion. ये 6 टाइप ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे। सो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट से, दैट इज लीनियर मोशन। तो इनको रब कर दें। लीनियर मोशन का नाम का मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है। लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन। तो किसी ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बेटा कोई रनर है, एक स्ट्रेट ट्रैक पे रन कर रहे हैं, तो उनका मोशन कैसा मोशन है? लीनियर मोशन है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई ट्रेन है वो एक स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही है, स्ट्रेट ट्रैक पे मूव कर रही है, तो उस ट्रेन का मोशन भी कैसा हो गया? लीनियर मोशन हो गया। तो डेफिनेशन क्या आती है बेटा इसकी? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी अ लीनियर मोशन। ओके, लिखते हैं डेफिनेशन इसकी। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन is called linear motion। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया बेटा इसके? जो अभी हमने डिस्कस करे उसी को लिख देते हैं। ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। किसी ट्रेन का एक स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट ट्रैक पे मूव करना कैसा मोशन होगा? लीनियर मोशन होगा। सेकंड, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे। कार का भी जो मोशन एक स्ट्रेट हाईवे में कैसा होगा? लीनियर मोशन होगा। थर्ड, एथलीट रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक।
एथलीट का भी जो मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, और उनका भी मोशन क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलेंगे। ओके, सो सेकंड टाइप जो आता है हमारे पास वो कौन सा आता है, कर्वीलिनियर मोशन, राइट। सो हेडिंग डालेंगे कर्वीलिनियर मोशन। सेकंड टाइप जो है दैट इज कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है बेटा, समझते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन किसी कर्व पाथ के अलोंग हो रहा है, उस होने वाले मोशन को क्या बोलेंगे, कर्वीलिनियर मोशन बोलेंगे। डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व पाथ is called curvilinear motion। किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कर्व पाथ के अलोंग हो रहा है तो उस मोशन को क्या बोलेंगे, कर्वीलिनियर मोशन बोलेंगे। कर्वीलिनियर मोशन के बेटा क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, एग्जांपल इसमें क्या क्या लेंगे, किसी भी कर्व पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उस मोशन को हम कर्वीलिनियर मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखो, जब आप कार लेके जाते हो, बाइक लेके जाते हो, तो जो रोड पे स्लाइटली टर्न होते हैं तो वो पाथ कैसा होता है, कर्व पाथ होता है। तो उस पाथ पे जो हमारा मोशन हो रहा है वो कैसा मोशन हो रहा है, कर्वीलिनियर मोशन हो रहा है। तो एक एग्जांपल तो यही हो गया, टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ रोड, राइट। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या लेंगे बेटा, आपने देखी होगी रोलर कोस्टर राइड, देखी आपने। रोलर कोस्टर राइड पे भी क्या होता है, जो राइड होती है वो ऐसे ऐसे जाती है, राइट, एक कर्व पाथ ट्रेवल करती है। तो उस ऑब्जेक्ट का भी मोशन कैसा हो रहा है, कर्वीलिनियर मोशन हो रहा है। तो सेकंड एग्जांपल क्या हो गया, रोलर कोस्टर। और जो थर्ड टाइप हो गया, आपने देखा होगा जो स्नेक होता है वो भी ऐसे ऐसे जाता है, राइट, वो भी एक कर्व पाथ में ट्रेवल करता है, कर्व पाथ में मोशन करता है। तो उसका भी मोशन कैसा हो गया, कर्वीलिनियर मोशन। सो मोशन ऑफ स्नेक। तो ये था बेटा कर्वीलिनियर मोशन। आई होप ये सबको अंडरस्टूड हो गया होगा, सबकी समझ में आया होगा। सो जो हमारा थर्ड वन जो टाइप है मोशन का, दैट विल बी सर्कुलर मोशन। चलिए उसको समझते हैं पहले। Third one will be circular motion. सर्कुलर मोशन में बेटा आपने क्या ऑब्जर्व किया, अभी तक आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी मोशन किसी पाथ के लॉन्ग हो रहा है वही उसी का नाम हो जाता है। कोई स्ट्रेट लाइन में हो रहा है उसका नाम लीनियर मोशन, कोई कर्व पाथ में हो रहा है उसका नाम कर्वीलिनियर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करे, एक सर्कुलर पाथ में मोशन करे, तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। तो डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, the motion of an object along a circular path is said to be is called circular motion, right? एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे बेटा इसका, कोई भी एथलीट है, he is running around, he or she is running around a circular path, एक सर्कुलर ट्रैक पे अगर वो रन कर रहे हैं तो उनका मोशन भी कैसा हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो एग्जांपल लिखते हैं बेटा इसका, एथलीट रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, राइट। एथलीट रन कर रहे हैं किसी सर्कुलर ट्रैक पे तो उनका मोशन कैसा हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। सेकंड क्या हो गया, स्पिनिंग ऑफ, सॉरी, जो एटम के अंदर बेटा जो
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी कैसे रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर मोशन में। सो रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड एटम, राइट। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सर्कुलर मोशन क्लियर है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर एक सर्कुलर पाथ में हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का होने वाला मोशन क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ओके, मूविंग अप टू द फोर्थ टाइप, दैट इज गोइंग टू बी पीरियोडिक मोशन। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा पीरियोडिक मोशन। इसको रब करते हैं और चलते हैं पीरियोडिक मोशन के ऊपर। फोर्थ जो टाइप होने वाली है बेटा हमारी, दैट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन बेटा वो मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करने लग जाए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करने लग जाए। डेफिनेशन क्या होगी, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट which repeat itself after equal interval of time। कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करने, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट कर रहा है तो उस मोशन को क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं बेटा इसका। एग्जाम्पल में क्या हो गया, जो सन के अलोंग, जो सन के चारों ओर अपनी अर्थ जो है चक्कर लगाती रहती है, तो वो उस मोशन को कैसा मोशन बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। क्योंकि बेटा अर्थ एक बार एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, फिर वहीं से शुरू हो जाती है, सेकंड आ गई, तो उसमें क्या हो रहा है, वो रिपीटेशन कर रही है अपने मोशन का, सर्कुलर मोशन का रिपीटेशन हो रहा है, तो उस मोशन को क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है बेटा, ये अर्थ है, राइट, अर्थ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है। सो अर्थ पहले कहाँ जाएगी, बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से ए, और फिर ए से बी पे। सो ऐसे ही क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है मोशन का, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, राइट। एग्जाम्पल नंबर 1। सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो गया, जो बेटा हमारे वॉल क्लॉक लगी हुई होती है उसमें मिनट हैंड और आवर हैंड क्या होती है, वो ऐसे 12 पे आती है, 12 से फिर से घूम के आती है 12 पे, तो उस मोशन को भी क्या हो, वो मोशन भी क्या हो रहा है, पीरियोडिक मोशन हो रहा है, राइट। ये आवर हैंड हो गई बेटा, ये आवर हैंड हो गई, ये मिनट हैंड हो गई। अब ये बेटा ऐसे घूम के वापस इस पे आएगी और यहाँ से फिर से शुरू हो जाएगी, राइट। सिमिलरली ये, तो ये भी अपना मोशन कैसे कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इनका भी मोशन कैसा हो गया, पीरियोडिक मोशन। ओके, नाउ मूविंग अप टू द फिफ्थ टाइप ऑफ मोशन, दैट विल बी ऑसिलेटरी मोशन। सो इसको मिटाते हैं बेटा। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल में, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड अ सन, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ मिनट and hours and, राइट। ये दोनों मोशन कैसे हो गए, पीरियोडिक मोशन हो गए। एग्जाम्पल और भी हैं बेटा, देखें। आपने देखा होगा जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो वॉल पे क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं, राइट। वो ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, तो उस मोशन को भी कैसा मोशन बोल सकते हैं, पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हाइट क्लाइंब कर रहे हैं, वो टाइम टी ले लेते हैं, ठीक है, कितने टाइम में। सो हमने देखा कोई इंसेक्ट ऊपर गया 2 सेकंड में,
राइट, फिर से नीचे आ गया, फिर से गया ऊपर, फिर से नीचे आ गया, फिर से गया, फिर से नीचे। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, उसका मोशन रिपीट हो रहा है। अब देखें 0 सेकंड में ही नीचे था, 2 सेकंड में ऊपर गया, फिर 4 सेकंड में नीचे आ गया, फिर 6 सेकंड में ऊपर चला गया, फिर 2 सेकंड बाद ये नीचे आ गया, फिर 10 सेकंड में ऊपर चला गया, फिर 12 सेकंड में ये नीचे आ गया। सो ऐसे इसका मोशन रिपीट हो रहा है और इंटरवल ऑफ टाइम फिक्स्ड है, इक्वल है, सॉरी फिक्स नहीं है, इक्वल है। तो इस मोशन को भी क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब कोई बच्चा स्टेयर्स पे कूद रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे वाली स्टेयर्स पे जा रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो उस मोशन को भी क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, क्योंकि उसमें भी तो रिपीटिशन हो रहा है, राइट। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट जो होगा हमारा, दैट विल बी ऑसिलेटरी मोशन। वो है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, अब ऑसिलेटरी मोशन में डेफिनेशन में लिखते हैं बेटा, उसके बाद समझेंगे। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट about its mean position is said to be an oscillatory motion। किसी ऑब्जेक्ट का मोशन टू एंड फ्रो हो रहा है बेटा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो उस मोशन को क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। टू एंड फ्रो का मतलब होता है बेटा, टू का मतलब फॉरवर्ड एंड फ्रो का मतलब बैकवर्ड। ये कोई एक मीन पोजीशन है और एक बार आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल जो होता है वो क्या होता है, एक पेंडुलम। पेंडुलम में क्या होता है बेटा, पेंडुलम में ये एक पेंडुलम है, आप इसको जैसे ही आप इधर इस साइड धक्का मारोगे तो ये इधर आएगा, फिर यहाँ से वापस आता हुआ फिर इधर आएगा। सो यहाँ पे जो ये जो पोजीशन होती है इसकी, इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। जहां पे ये स्टिल है इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। और जो ये साइड भी है ये भी क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। अब बेटा पेंडुलम की ये मेन पोजीशन है, अभी इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो वाला मोशन कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। सो एग्जांपल क्या हो गया, स्विंग ऑफ पेंडुलम, राइट। ऑसिलेटरी मोशन क्लियर हुआ, ओके। सो हमारा लास्ट जो मोशन आता है टाइप्स ऑफ मोशन में, वो आएगा रोटेशनल मोशन, ओके। रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, द स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। किसी ऑब्जेक्ट का स्पिन होना, किसी ऑब्जेक्ट का रोटेट होना अबाउट इट्स सेंटर ऑफ एक्सिस, उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, द स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट about its center of axis is called rotational motion, ठीक है बेटा। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अबाउट इट्स सेंटर ऑफ एक्सिस करे, उस होने वाले मोशन को क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। इसके एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो है बेटा, वो है सीलिंग फैन। सीलिंग फैन आपने देखा होगा, उसकी एक एक्सिस फिक्स होती है, जो सेंटर ऑफ एक्सिस फिक्स होती है, और उसके चारों ओर जो विंग्स होती है वो रोटेट करती है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट एग्जांपल है सीलिंग फैन, राइट। दूसरा इसका एग्जांपल जो होगा बेटा, आपने देखा होगा साइकिल जो रिम होता है, साइकिल का जो रिम होता है पीछे वाला, उसमें क्या होता है,
राइट, ऐसा होता है। और वो भी क्या होता है, वो भी एक एक्सिस फिक्स, वो सेंटर ऑफ एक्सिस के अलोंग अबाउट रोटेट करता है, राइट। इसमें ये क्या होती है, ये ताड़ियां हो गई, अब ये इसका सेंटर ऑफ एक्सिस हो गया, राइट। अब ये इसके अबाउट रोटेट करता है, तो ये मोशन कौन सा हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। तो सेकंड क्या हो गया, रोटेशन ऑफ रिम, राइट। इसको आप ना भी लिखो तो ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, इसको मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए ये एग्जांपल दिया गया है। लेकिन सीलिंग फैन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द रोटेशनल मोशन। सो आई होप रोटेशनल मोशन आपको समझ में आ गया होगा। मोशन से रिलेटेड हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सब हम यहाँ पे इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको शेयर करिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ओके, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।